हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक कुमार। हम आपका अपने इस एलजे स्टडी चैनल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या। वीडियो को देख लीजिए, तब इस सवाल पर आइए। ये सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा सवाल है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक बार पहले शॉर्ट समझाएंगे, फिर इसे विस्तार में लेके चले। इसे दो विधि से समझाएंगे। एक पहले इसे शॉर्ट छोटे तरीके से समझाएंगे, फिर इसे विस्तार में हम समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे मेरे वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो पहले हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे इस सवाल का। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसीलिए मैंने इस पर डैश लगाकर भी रखा है। ठीक, मतलब अंडरलाइन किया है। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए दो प्रकार के होते हैं। ये जो पूर्णांक है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने पहली वीडियो में बताया, तभी भी बता दे रहे हैं। देखिए एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, देखिए इसे में हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। फिर दूसरा क्या हो जाए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आते हैं, जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, ऐसे ऐसे -6 -7 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक, -8 -9। और इसमें क्या हो, और इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसे एक नाम से और जानते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमें तो बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है तो धनात्मक संख्याएं तो ये हो गई, ये क्या हो गई, ये धनात्मक संख्याएं हो गई। ठीक, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये सब धनात्मक संख्याएं हो गई। ठीक, फिर विषम पूर्णांक पूछा है, तो विषम पूर्णांक जो है इसी में से छांटेंगे। देखिए इसमें सम भी है विषम भी है। तो देखिए विषम पूर्णांक 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगर इसे 6 के बाद 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, 7 फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब विषम पूर्णांक है। ये सब विषम पूर्णांक है। धनात्मक ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यही है 1 2 नहीं रहेगा, 3 1 3 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9। ये सब क्या है, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो होता है, अभी हम बता रहे कैसे होता है। देखिए पहले ये नोट कर लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 3 5 7 9 आपको पता है, लेकिन ठीक कि विषम संख्याएं आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, कि 1 3 5 7 9, ठीक, ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। अब आइए, अब हम इसे रखते हैं। क्या हो गया, अब
हम जान गए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। 1 के बाद हो जाएगा 3, 5, 7, 9, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। ठीक, अब क्या दिया है, दिया है 6q + 3, समझ में अभी आएगा, चिंता मत करिए। 6q, आप सोच रहे होंगे ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी रुके रहिए। 6q + 5 +3 है, फिर 5 वाला है, +3, फिर 6q + 5, इतना, यही तो दिया है तीनों, यही तीनों दिया है। इसे कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखिए। पहले हम शॉर्ट बताएंगे, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। अगर 6q, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, इसे भी देखिए, q क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब अभी मैंने बताया पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। तो q कहा क्या है, कोई पूर्णांक है। तो q जो है, q कोई पूर्णांक है, तो या तो -1 होगा, ठीक, -2 होगा, ऐसे 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 करके, फिर 0 पर आएगा, फिर 1 पर आएगा, 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर, ऐसे। ये सब क्या है, डैश जो लगा है, ये ढेर सारी संख्याएं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। तो q बराबर क्या दिया है, q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ q बराबर हम एक बार -1 रखेंगे, एक बार q बराबर क्या रखेंगे, -1। तो देखिए 6 है, q बराबर एक बार -1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ देखिए कुछ नहीं रहता, मैंने पहले वीडियो में बताया, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहता है, गुना, क्या रहता है, गुना। तो यहाँ मतलब गुना है। ठीक, तो यहाँ क्या है, गुना है, और -1 रखे, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। तो -1 रखे, यहाँ क्या है, +1 है। देखिए यहाँ +1 था, यहाँ पर क्या था, +1, ठीक, यहाँ पर क्या है, +1 है। अब क्या हो जाएगा, अब इनको मतलब ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से -1 से जब बुरा करेंगे तो -6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये जब घटेगा तो -6 में से -6 और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो ये देखिए ये क्या निकला, ये धनात्मक, ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जब धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है तो हम सिर्फ धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक, तो एक तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं, तो ये हमें, ये तो विषम निकल गया, तो अब हम सम वाला रखेंगे। देखिए फिर 6q + 3, अब q बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक वाला रखना है, क्योंकि अगर माइनस रखेंगे तो हमें ऋणात्मक वाला मिलेगा, लेकिन हमें धनात्मक चाहिए तो पहले हम प्लस वाला रखेंगे। तो ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, q का मान अब 1 रखने पर, तो 1 रखें +3, अब कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या मिला हमें, ये विषम धनात्मक पूर्णांक मिला। समझ रहे हैं आप, विषम धनात्मक पूर्णांक मिला। क्या मिला, विषम धनात्मक पूर्णांक मिला। अगर 2 भी रखेंगे तभी हमें यही मिलेगा। देखिए मान लीजिए 2 भी रखें तभी हमें विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। अब देखिए q का मान अब 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 भी तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है भाई, विषम संख्या ही तो है। अगर 3 रखें, समझ रहे हैं आप हमारी बात को ना, अगर 3 रखें, क्योंकि बोला कि q कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन माइनस में रखेंगे तो हमारा ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा ही नहीं, तो हमें 1 से रखना होगा। ठीक, तो हम मान लीजिए 2 रख लिए तभी भी हमें विषम मिला, 3 भी रखेंगे तभी भी विषम मिलेगा। यहाँ 3 रख लीजिए, 36 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 3 21 भी एक विषम पूर्णांक है। तो आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अगर कोई भी संख्या हम q बराबर रखेंगे, तो अगर इसमें हम कोई भी संख्या रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। ठीक,
बस यही पूछ रहा है, ठीक। तो आइए अब हम इसे विस्तार में करते हैं। तो विस्तार में करने के लिए इसे हम ये सब रब किया, ये सब रब कर दिया, ठीक। तो आइए अब सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, फिर मैंने वो मिटा दिया। देखिए सवाल क्या था, 6q + 1 था, 6q + 3 था, और क्या था 6q + 5 था, ठीक। यही तो था। अब हमें क्या करना है, इसे एल्गोरिदम पर लगाना है। एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए a = bq + r, ठीक। a = bq + r पर हमें ये सवाल क्या है, ये सवाल रखना है, ठीक। तो ये सवाल को हम a = bq + r पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर, देखिए इसका गुणांक, ये 6 जो 6 का q क्या है, गुणांक है। देखिए यहाँ q है, यहाँ भी q है। तो देखिए यहाँ अगर 6 रखें और q रखें और +1 रखें, क्या रखें, +1 रखें, तो देखिए ये r बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और b बराबर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ये जो b के जगह पर है 6 है, और r के जगह पर क्या है, 1 है। ये आप हमारी बात समझ रहे हैं। और r जो है इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, शेषफल। इसे क्या कहते हैं, भाजक, ठीक। b क्या है, b भाजक है, r क्या है, r शेषफल है, पढ़ेगा, ठीक। तो r > b, ठीक। अब देखिए r बराबर 1 दिया है और b बराबर 6 दिया है, तो हम इसे कैसे रखेंगे। देखिए हमें r बराबर हमेशा क्या रखना है, b बराबर क्या है, b बराबर हमें 6 दिया है। तो अब जब r बराबर 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, r जो है वो r > 6, तो 6 से कम ही रहना चाहिए r का मान। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 होगा तब तो ये r के बराबर हो जाएगा b, और r के बराबर b कभी होगा ही नहीं, ठीक। क्योंकि ये फार्मूला है, ठीक। r > b क्या है, फार्मूला, r के बराबर कभी b हो ही नहीं सकता, ठीक। तो r से बड़ा ही होगा, r से क्या होगा, ये जो 6 है वो बड़ा होगा, तो ये जो b है बड़ा होगा, तो r का मान 6 है, तो 5 तक जाएगा, 6 नहीं होगा, ठीक। तो एक बार हम r का मान 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, ऐसे 5 तक रखेंगे। तो पहले हम, और b बराबर क्या है हमारा, 6 है, यही लिख लेते हैं, b बराबर क्या है, 6, क्योंकि b बराबर अभी आपने देखा क्या है, 6 है। अब हो जाएगा, अब रखेंगे मान, तो b बराबर क्या है, a, इसे पहले फार्मूला लिखते हैं, a = bq + r। तो b कितना है, b 6 है, b कितना है, b 6 है, q का मान कोई पूर्णांक है, ठीक। तो कोई पूर्णांक रहने दीजिए। अब a का मान, 6 का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ 0 भी, ठीक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक रख रहा है, ठीक। तो r का मान पहले 0 रखेंगे, तो r का मान जब 0 रखेंगे, तो 0 रखें आप, अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उतना ही आता है, तो 0 रखेंगे तो इसे लिखने से कोई फायदा है ही नहीं, ठीक। तो चाहे 0 ऐसे रख दें तभी भी जोड़ने पर उतना आएगा, तो समझ लीजिए हम रख दिए हैं। तब a बराबर कितना आ गया, 6q आ गया। अब ये बताइए 6q जो है ये 2 से विभाजित है, अगर सम संख्या होगा तब तो 2 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। तो ये सम संख्या है। अब कैसे सम संख्या है, आइए हम बताते हैं। देखिए अगर जहाँ बोल रहा है q कोई पूर्णांक है, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, ठीक। 1, 2, 3, 4, -1, -2, 0, ये सब क्या हो सकता है, ये सब पूर्णांक है। तो हम q का मान कुछ भी रखेंगे हमें सम ही प्राप्त होगा। देखिए अगर हम 1 रखते हैं, q का मान अगर 1 रखेंगे तो अगर 1 रखें तो कितना होगा, 6 होगा, 6 का 9 6। अगर 2 रखें
अगर 2 रखें तो कितना होगा, 6 दूनी 12, जो कि 12 भी एक सम संख्या है। अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा, क्यू का मान 3 रखें, क्योंकि यहाँ बोला है क्यू कोई पूर्णांक है। 3 रखें तो 3 त्रिक 18 18 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, 2 से कटेगा। अगर 4 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, तो ये भी सम संख्या है। अगर 5 रखें, 6 पंचे 30, ये भी सब 30 भी सम संख्या है। अगर 6 रखें, 6 छंग 36, 7 रखें, 6 सत्ते 42, 8 रखें, 6 48, ये सभी सम संख्या है। अगर कोई भी हम पूर्णांक रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, ठीक। और सभी संख्याएं क्या होंगी, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह 2 से विभाजित है, ठीक, और यह सम संख्या है, चूंकि इसलिए यह सम संख्या है, यह सम संख्या है, संख्या है, संख्या है, ठीक, संख्या है। इतना समझ में आया। अब तो हम 0 रख लिए, ठीक, r बराबर क्या रख लिए, 0। अब 1 के रखने की बारी आई। अब यहाँ r बराबर 1 रखने की बारी आई, तो अब हम इसे रब करेंगे, ठीक। r बराबर अब की बार 1 रखेंगे, उसे उतार लीजिएगा, मैंने मिटा दिया वीडियो पीछे करके। तो अब की बार a बराबर बी क्यू प्लस r, मैंने 0 रखा, अब की 1 रखेंगे, तो a बराबर b बराबर क्या है, b बराबर 6 है, q बराबर अभी कुछ नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, q बराबर अब प्लस r बराबर क्या रखेंगे, 0 रखा था, अब की r रखेंगे, 0 रखा था, अब की 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस 1, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब की जो है, अगर अब की q का मान कुछ भी रखेंगे तो अब की विषम हो जाएगा। देखिए, अगर q का मान अगर 1 रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 6 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 6 का नाम 6, 6 1 7 हो जाएगा, 6 का नाम 6, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कि जो कि 7 एक विषम संख्या है। अगर फिर 2 रखेंगे तभी भी विषम होगा, 2 रखेंगे तो 2 छंग 12, 12 एक 13, 13 भी एक विषम संख्या है, ये भी विषम बन रहा है। तो ये यही वाला तो है, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, तो ये जो संख्या दिया है ये यही वाला है। तो ये जो दिया है ये तीनों क्या है, तीनों विषम संख्या है। करने से फायदा ही नहीं, सवाल आप खुद ही रख के कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये एक विषम संख्या है, समझ रहे हमारी बात को। हाँ, तो अगर यहाँ 3 भी रखेंगे तो 6 18, 18 1 19 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 6 चौक 24, 24 एक 25, ये सभी क्या है, ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। और वही बोल रहा है कि ये सब क्या है, ये सब इस मतलब बताइए कि क्या ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, इसी के रूप में बोला है। आपसे पूछ रहा है कि ये क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो हाँ ये सब क्या है, ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 2 से विभाजित। अब भाई सम संख्या नहीं है तो विभाजित कहाँ होगी, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, ठीक। अब दूसरे, अब की बार हम 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू, अब डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखेंगे, वैसे रख देंगे, क्योंकि b का मान 6 है तो q रख दिए, प्लस 2 रखेंगे, क्योंकि एक बार 1 रखा था, अब की 2 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, अगर अब की बार हम q का मान क्या रखते हैं, 1 रखे, अगर 1 रखेंगे तब भी सम संख्या आएगा, ठीक। 6 का नाम 6, 6 2 8। अगर हम 6 का मान लीजिए, यहाँ 6 का मान अगर 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, समी संख्या आएगा। देखिए 6 का नाम 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर 6 का मान, फिर q का मान 2 रखेंगे तो 2 रखे, ठीक।
तो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, ये भी सम संख्या है। अगर 3 रखे तो 6 18, 18 और 2 20, ये भी सम संख्या है। 4 रखें 6 चौक 24, 24 2 26, 26, 6 चौक 24, 24 2 26, ये भी सम संख्या है। तो मतलब जब हम 6q + 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा सम संख्या। तो ये 2 से विभाजित है, विभाजित है। ऐसे हम कहाँ तक करेंगे, 5 तक करेंगे, 6 तक नहीं करेंगे क्योंकि 6 बराबर b जो है हमारा भाजक जो है वो 6 है, ठीक। और हमेशा भाजक जो होता है वो शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम करेंगे 1 रख लिए, 2 रख लिए, अब की बार 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। आप खुद रख सकते हैं, ठीक। अब की बार क्या रखेंगे, अब जल्दी जल्दी कर दे रहे। a बराबर क्या रखेंगे 6 और q है। अब की बार क्या रखेंगे, अब की r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी, ठीक। विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि q का मान कुछ भी हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। अगर 1 रखते हैं तो 6 का नम 6, 6 3 9, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 छंग 12, 12 3 कितना हो जाएगा 12, और 2 छंग 12, 12 3 15। अगर 3 रखते हैं तो 6 3 18, 18 3 21, ठीक। तो फिर हमें वही मिलेगा, ठीक। ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब की बार क्या रखेंगे, 3 रख लिए, अब की बार क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो a बराबर 6q + 4, तो क्या हो जाएगा 6q + 4, ठीक। 6q बराबर क्या हो गया, अब की 4 बराबर 4 रखें, हाँ a बराबर 6q + 4। अब की बार q का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर रखेंगे, फिर हमें सम संख्या मिलेगा। चाहे रख के देख लीजिए, 6 का नम 6, q का मान 1 रखेंगे तो 6 का नम 6, 6 4 10, सम संख्या मिला, ठीक। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 4 12 और 4 16, सम संख्या मिला। 3 रखेंगे तो 6 18, 6 अगर 3 रखें तो 6, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 4 22, ये भी सम संख्या है। तो हमें अगर 4 रखने पर अगर r का मान 4 रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा सम संख्या, जो कि 2 से विभाजित है, आप लिख लीजिएगा। अगर ऐसे 5 रखेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगा। 6q + 5, a बराबर 6q + 5। अब की इस बार q का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 5 11, विषम संख्या मिली। फिर 2 रखेंगे तो 2 छंग 12, 12 5 17, विषम संख्या। 3 रखेंगे तो 6 18, 18 और 5, 18 5 23, विषम संख्या। 4 रखेंगे 6 चौक 24, 4 रखेंगे 6 चौक 24, 24 5 29, विषम संख्या, ठीक। समझ रहे हैं, तो विषम संख्या, तो ये सब जितनी भी थी ये सब क्या है, ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक है। बस आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा ये 2 से कटेगा, विभाजित है तो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जो विभाजित रहेगा ये, और ये मतलब ये जब विभाजित नहीं रहेगा तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सवाल कितने पर, सवाल नंबर 3 पर, ठीक। तो जो कि आप, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, देखिए। किसी पेड़ में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की
टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं पूछे, दो चीज़ें दी हैं तो बस उनका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, क्या क्या दिया है देखिए। पहला क्या है, 616 है, 616 है। दूसरा क्या है, 32 है। बस इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही जो मासा आएगा, इन दोनों का मासा निकाल लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 से देखिए, पहले इधर लिख लेते थोड़ा। अब इन दोनों का मासा निकालिए। 2 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 6, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 पूरा का पूरा कट गया। इधर 1 बचा, 0 लगाएंगे। अब इधर कितना हो गया, इधर हो गया 16, 2 8 16। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे कितना, 2 सते 14, लेकिन यहाँ 15 है, बचा 1 इधर गया, कितना हो गया, 2 सते 14, 11 सते 77, 7 एकन्नम 7, इतना आ गया। अब ये वाला 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, लेकिन यहाँ है 3, बचा 1 इधर गया, कितना हो गया, 12, 2 छंग 12, 16 दूना 32 हो गया। अब 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, इतना हो गया। 616 बराबर क्या आया, 616 बराबर क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, 1 2 3, फिर 11 गुने 7, और 32 बराबर क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब जो जो कॉमन मिल रहा है उसी को हम ले लेंगे और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मासा। 2 मिल रहा, 2 2 और नहीं मिल रहा है ना, तो ये दोनों 2 नहीं लिखेंगे, जो मिल रहा है उसमें से एक ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, इसमें से इस दोनों में से क्या मिल रहा है, देखिए 1 2 मिला, 1 2 ये मिला, 1 2 ये मिला, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, मासा क्या आ गया, 8 HCF। ठीक, मासा क्या आ गया, 8 आ गया। तो अगर हम बचे 2 सवाल को हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू।